जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मामा, अब वो दिन दूर नहीं है जब माहिर हसीना की गुण गाते फिरेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक प्लान फेल होने का मतलब ये तो नहीं कि आगे के सारे प्लान फेल हो जाएंगे। आपसे कुछ नहीं होने वाला। अब लग रहा है जो करना पड़ेगा मुझे ही करना होगा। शिवम से सॉरी बोलने आया था, मैंने आज तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं, तो आदत से हो गई है। वो मुझे ना शॉपिंग मॉल जाना था, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। ठीक है। लगता है हसीना को मोच आ गई है। मायरा जी बेटा, तुम जरा मायर के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। इसका काम तो बहुत ही बारीक है। नहीं नहीं, ये दोनों ड्रेसेस तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। हाँ हेलो, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हो गया यार? मायर कहाँ चले गए? इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? फोन भी नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है ना? माहिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इनकी तबीयत खराब हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। चलो फिर इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मम्मा ने रात की मेडिसिन भी नहीं खाई, सारी मेडिसिन खत्म हो गई थी, इसीलिए तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तो मुझे बता देती, मैं ले आता। सॉरी माहिर, मैंने इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको बोलूं। ऐसी बातें कर रही, मुझे नहीं बुलाओगी तो और किसको बुलाओगी? मानी भी तो मेरी माँ जैसी है। तुम्हें पता है अम्मी के गुजर जाने के बाद इन्हीं को मैंने अपनी माँ समझा। अगर मैं इनके भी काम ना आ सकूं फिर मेरा क्या फायदा? आई नो माहिर, मुझे पता है तुम मम्मा को कितना चाहते हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा ऐसा करो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दो, मैं दवाइयाँ ले आता हूँ। हाँ ये लो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुड्डू काम पर जाने के लिए राजी हो गया। सब मेरे बेटे आलम का कमाल है। आजकल नौकरी ना इतनी मुश्किल से मिलती है। हाँ मुश्किल से मिलती है, लेकिन जो खाला सबसे बड़ा काम जो था ना, वो गुड्डू का नौकरी पे जाना है। अब देखो कितने दिन तक जाता है वो। 4 दिन की चांदनी, अब फिर वही अंधेरी रात है खाला। नन्ही,
अरे मुंह से अच्छी बात निकाल, आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। हाँ तो खाला मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि उसकी सारी आदतों को जानती हूँ मैं। आदतें बदली भी जा सकती हैं बेटा, अच्छी बात निकालोगी तो अच्छा होगा ना। खाला मुमानी होती तो कितना अच्छा होता ना। कितना खुश होती वो गुड्डू को देखकर कि गुड्डू की हरकतों की वजह से हॉस्पिटल में है वो। हाँ बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला कामयाब कर दे उसको। आज उसकी नौकरी का पहला दिन है, अब इतना निकम्मा भी नहीं है वो। अरे हाँ, नौकरी पे याद आया, वो थारा जरूर नहीं है उनका बेटा अदनान, तो कितनी अच्छी नौकरी मिली है। तेने तो इतना थोता तो तिली नहीं थे, मतलब क्या किस्मत दादी है, वाह भाई वाह। है खाला, तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर की नौकरी मिल गई? हाँ, प्राइम मिनिस्टर की नौकरी ना किसी ऐसे अहरे गहरे को नहीं मिल जाती, तो लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या बातें हो ली थी और क्या बहस थी थी दोनों में। तुम दोनों का हर बात में बोलना बहुत जरूरी होता है क्या? क्या तेरी थी, मैं तो भूल गई। हाँ वो अदनान है ना, तो इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, दाढ़ी तो है ना घर पे थोड़ते जाती है और धरते ही ले जाती है। और वो बता रहा था खाने इतने मजे मजे से मिलते हैं, मुर्गी, मछली फ्राई, बिरयानी, खीर, फिरनी, और तेरा तो थाला मैं तो ऐसा पेट भर के खाना खाते आता हूँ, फुल हो जाता हूँ। रात में ना मैं आते अपनी अम्मा से तो ददाता ही नहीं, तो दाल सब्जी खाए किस्मत दाद दे। तो मुझे यकीन नहीं आता ऐसी नौकरी हो सकती है क्या? खाला ऐसी नौकरी होती है नहीं होती इसका तो मुझे पता, लेकिन काश अगर ये मुझे नौकरी मिल जाए ना, कसम खुदा पाप की, मैं तो तनख्वाह भी ना लूं, बस खूब खाऊं खूब खाऊं खूब खाऊं, बस दत्ते खिलाओ और तू फंस जाए। इतनी आसानी से नहीं मिलती नौकरी, भले पापड़ ऐसे ऐसे बेलने पड़ते तब जाते नौकरी मिलती। हाँ तो क्या हो गया, बेल लेंगे ना, ऐसे ऐसे पापड़ ही तो बेलने। अच्छा पहले धरती रोटी बेल ले फिर बेलना। काश अम्मा ये नौकरी बालम को मिल जाती तो उसको दुबई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी हशर का मैदान। तो सही तो कह रहे। हाँ नहीं तो वैसे मम्मा, आपने रात में एक्टिंग बड़े कमाल की है। अच्छा, तुम्हें पसंद आई? जी, मैं तो समझी थी आपकी वाकई में तबीयत खराब हो गई है। फिर तो मायर भी परेशान हो गया होगा। हाँ ना मम्मा, आप देखती तो सही, मायर कितना घबरा गया था। आई नो, मायर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ही इज वेरी नाइस पर्सन। मम्मा आप ये बताएं, आखिर ये रात के ड्रामे का मकसद क्या था? कुछ सोचकर ही मैंने ये ड्रामा किया है, इसका फायदा होगा। अच्छा, मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। हो माय स्वीट हार्ट, अगर तुम इतनी समझदार होती तो उस हसीना की जगह मायर की जिंदगी में तुम शामिल होती। मम्मा प्लीज फिर से स्टार्ट नहीं हो। क्या करूं मैं, जब मैं मायर को हसीना के साथ देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। किस तरह मैं खुद पर काबू पाती हूँ, यू नेवर अंडरस्टैंड। चलिए छोड़े ना, आप टेंशन ना लें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। रात को कहाँ थे आप? क्यों, क्या हो? मैं रात को उठी तो आप कमरे में नहीं थे। मेरी बात का जवाब दें, कहाँ थे आप रात को? इस फजूल बात को क्या जवाब दूं? ये फजूल बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि रात को आप मायरा के साथ थे। What? तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक कर रही? शक कैसे नहीं करूं? आप कमरे में मौजूद नहीं थे, गाड़ी घर में खड़ी हुई थी, इसका मतलब आप घर में ही थे,
मगर किसी और कमरे में, किसी और के साथ। मेरे पास तुम्हारी इस फजूल बकवास का कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है कि देना नहीं चाह रहे? तुम जो भी समझ लो। चोरी जो पकड़ी गई आपकी। बस हसीना, तुम हद से बढ़ रही हो। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरी हद बताएंगे? बीवी हूं मैं आपकी। प्लीज खामोश रहो, इसी में बेहतरी है तुम्हारी। काश काश आप ये घटिया हरकत करने से पहले एक बार तो सोचते। काश तुमसे शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेता। क्या कहा आपने? शादी करने से पहले सोच लेता? मायर, मायर, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जवाब चाहिए मुझे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, शादी और फिर शादी के बाद इतनी दूरी और फिर किसी और के इतने करीब, क्यों? क्यों मायर, क्यों? हाथ छोड़ो मेरा। मायर, मुझे जवाब चाहिए। मायर। हाँ, आई थिंक थर्सडे वुड बी बेटर। ठीक है, हाँ, सेम टाइम। नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम वाला ज्यादा अच्छा था। हाँ हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? हेलो मेरी डॉल, आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रही है, क्या हुआ? मामा, आपको पता है अम्मी मेरे लिए मैकरोनी चिकन बना रही हैं। अच्छा, तो इसमें नई बात क्या है? मामा, मैं आपको कब से बोल रही थी लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, मम्मा बिजी होती है इसलिए आपके लिए नहीं बना सकी। कोई बात नहीं मामा, अम्मी मेरे लिए बना रही है ना। जी, मैं सब जानती हूँ आपको ये सब कौन सिखाता है। वो मुझे आपसे दूर करना चाहती है, आपको पता है? मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा मुझसे नाराज हैं? नहीं बेबी, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप तो मेरी जिंदगी हो ना, मेरी डॉल हो आप। सच्ची? मुच्ची। ठीक है, अब आप जाओ अपने कमरे में। हो मायर, 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 मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मुझे जवाब दें। मायर रुके। मुझे मालूम है कि आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपने दिमाग का इलाज कराओ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग ठीक होता तो इस तरह की फजूल बातें नहीं करती। देखिए मायर, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे और आपके बीच कोई गलतफहमी पैदा ना हो। इतने घटिया इल्जाम लगा के तुम गलतफहमी दूर करने की बातें कर रही हो। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही। आप मेरे शौहर हैं, बीवी हूँ मैं आपकी, और मुझे आपसे सवाल करने का हक है। हक याद है, ये पता है कि बीवी के और भी फराइज होते हैं। मायर, मैंने कौन सा फर्ज अदा नहीं किया बीवी का? हर तरह से तो ख्याल रखती हूँ आपका, हर बात मानती हूँ आपकी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी। ये इल्जाम नहीं है मायर, ये सच है। बताएं फिर, बताएं मुझे फिर इतनी रात को आप मायरा के साथ क्या कर रहे थे? प्लीज शट अप। ये तो मायर की आवाज है ना? आप हंस क्यों रही हैं? देखा तुमने, ये था मेरे कल रात के छोटे से ड्रामे का बड़ा सा। लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकालो, मुझसे बुरा कोई नहीं। संदीप, अरे पराठे बंदे तो ले आना था। बड़ी दोस्ती भूख लग रही है, मेरे पेट में धुएं दौड़ रहे। बन रहे हैं पराठे, थोड़ा सब्र तो करो, ला रही है। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, आने तो। तौबा है। करीना, बेटा गुड्डू उठ गया क्या? नहीं,
उसको उठा उठा कर थक गई, लेकिन वो नहीं उठा। वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाला, वो नवाब साहब सो रहा होता पड़े हुए। अरे भाई खाला, गुड्डू को तैयार होने में टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा रुको, मैं उसे उठा कर लाती हूँ, अभी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखें खाला, उसको तो अपनी नौकरी की फिक्र है नहीं, उसकी वजह से मेरी नौकरी भी जाएगी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। इतना ये अच्छा नहीं दिया, वो तो नौकरी लगा दी, अब छोड़ते भी आएगा। ये क्या बात हुई भाई? तो मैं इसलिए कह रही थी कि उसके पास बाइक है, साथ ही चला जाता है, एक ही जगह तो जाना होता है। ये चीज ज्यादा जाना होता है। ये नाटक दे दो मुझे, मैं कर लेती हूँ। छोड़, अल्लाह जल्दी, इससे पराठे नहीं बने दिया, जल्दी दे दो। ये लो, ये लो, जल्दी दे दो। क्या खाओ, मक्खन भी नहीं है तुम्हें? उठती ना, फिर धो दो, वो तो ही काम नहीं करने वाला। लेकिन मेरी बहन का तो एक ही बेटा है ना, मैं तो चाहती हूँ कि उसका मुस्तकबिल समझ जाए, वो किसी काबिल हो जाए। अरे ताव से डालियो गुड्डू को उठाने के लिए। वो नहीं उठने वाला, 12 बजे से पहले। नवाब है नवाब, कोई फायदा नहीं उठाने का। उठ जाएगा, कोशिश करूंगी तो उठ ही जाएगा। करते रहो तोती, हम तो हजारों सालों से तोती कर रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। चल जा, तेरे पराठे बंदे ये नहीं बने, खाली बैठी हुई है तू। तुम्हारी मच्छर भी नहीं है तुम्हें, वो नहीं उठने वाला। क्या खाऊं? रूठा रूठा खाना, ना अंडा है ना धंधा है, कुछ भी नहीं है। कैसी बनी है? क्या बन जन्नत? यही है जिंदगी, है जिंदगी। वाओ मम्मा, मैं तो आपकी फैन हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी मेरी फैन हो गई है। हाँ ना मम्मा, क्या चाल चली आपने, उन दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो गई। हाँ, हसीना और मायर अब एक दूसरे से इरिटेट हो गए हैं और मायर तो हसीना से अब नफरत करने लगा है। वेल डन मम्मा। कोई भी बीवी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर आधी रात को घर से निकले, वो भी उसकी बीवी को बिना बताए। मुझे मालूम था कि हसीना इस बात पर माहिर से झगड़ा जरूर करेगी। जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ, प्लान के मुताबिक। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हसीना इतनी बेवकूफ होगी। हो स्वीट हार्ट, ये मिडिल क्लास की लड़कियां जो होती है ना, वो अपने शौहर से जितनी मोहब्बत करती है उतना ही उसके मामले में सेंसिटिव होती है। और यही बेवकूफी हसीना ने भी किया है। अब हसीना बैठो। क्या हुआ, उदास लग रही हो बहुत? एवरीथिंग इज ऑल राइट? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मायर की शाउटिंग की आवाज आ रही थी। वो किस बात पर लड़ रहा था तुमसे? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं माहिर को समझाऊंगी। आफ्टर ऑल बीवी हो तुम उसकी,
उसे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। देखो हसीना, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में अप्स डाउन तो आते रहते हैं। अगर बातों को दिल पर लेकर बैठ जाओगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो अपनी हर खुशी और अपना हर गम मायर के नाम लिख दिया है, मगर जब अपने दुख देते हैं तो दिल को चोट लगती है। अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना है हसीना। आलम, मुझे पैसे चाहिए। कौन से पैसे भाभी? कौन से पैसे क्या मतलब? मेरे मोबाइल के पैसे। भाभी मैं समझा नहीं, आप कौन से मोबाइल के पैसे? तुम्हारी बेगम साहिबा ने मेरा फोन पानी में फेंक दिया और वो खराब हो गया, मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो भाभी आप उसके बदले में मुझसे पैसे लेंगी? तो और क्या, मैं तो ये समझी थी कि मुझे पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर क्या करूं, बेवकूफ बन के पैसे मांगने पड़े। मगर भाभी इतने पैसे तो मेरे पास नहीं, मैं कहां से दूंगा आपको? ये तो कंदील को गिराने से पहले सोचना चाहिए था ना। लेकिन भाभी उसने जानबूझ के तो नहीं गिराया होगा ना? अच्छा, एक तो उस कंदील ने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। भाभी मैं तरफदारी नहीं कर रहा, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। अच्छा ठीक है, मैं सैलरी मिलने में आपको पैसे दे दूंगा। करीना, बेटा आलम सही तो कह रहा है, अभी उसके पास पैसे हैं कहाँ जो वो तुम्हें दे देगा। आप प्लीज हमारे मामलात में मत बोलिए। करीना, जब सब एक साथ घर में रहते हैं ना तो इस तरह की बातें नहीं करते। जरा से पैसों के लिए दिलों में फर्क आ जाता है। आपको पता भी है इसकी बीवी कितनी चालाक और होशियार है, हर वक्त अपनी मासूमियत के ड्रामे करती रहती है। अभी मैंने आपसे कहा है ना कि आपको जल्द पैसे लौटा दूंगा मैं। अच्छा तो ठीक है, जब पैसे लौटा दोगे तब ये वापस ले लेना। अभी ये खरा ये क्या? कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। लीजिए जनाब, हमारी शहजादी की पसंदीदा चिकन मैक्रोनी, खाइए। खाओ ना, बहुत मजे की बनाई। चलो मैं सर्व करती हूँ। ये मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। आप सिर्फ प्यार ही करोगे या खा के भी बताओगे कि कैसी बनी है? कैसी बनी है? क्या बन जन्नत? जन्नत क्या हुआ है? मिर्चे? पानी। हाँ बेटा मैं पानी दे रही हूँ, रुको। ये लो। मैंने तो बिल्कुल आपको जन्नत पानी पियो। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, इतने मिर्ची वाला खाना खिला रही हो इसे। तुम्हें पता है इसे मिर्ची नहीं अच्छी लगती। क्या बात कर रही हो रोज? किसने बनाया खाना? किसने बनाया ये? तुम्हें पता है कि जन्नत को मिर्चें खाने की बिल्कुल आदत नहीं। किसने बनाया है? आपने? यार क्या किया आपने? मीर जल्दी तुम मीठा लेकर आओ यार, चीनी लेकर आओ। इजाज मैंने तो कुछ जल्दी लेकर आओ यार। यार मिर्चें डाली तो चीनी भी लिया, जाओ। मुंह देख रही खड़ी, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। क्या मुसीबत की हुई है इसने? उंगली जल्दी आओ यार। और पानी पी, और पानी पी। हाँ मर गई है, जानबूझ के इतनी देरी कर रही है, उसे पता नहीं तकलीफ में है। और पानी दे यार। क्या मेरा बीबी भी आ रहा है, कुछ मीठा आ रहा है। वो बोला भी था ना आपको बड़ा शौक था, अम्मी ये बना के देंगी, अम्मी ये बना के देंगी। वो बोलते हैं ना, नहीं ट्रस्ट किया करो। अब देखो ना मिर्ची वाला खाना खाओ, पानी पियो।
मायर, आप आ गए। मैं खाने पे आपका वेट कर रही थी। लेकिन मुझे तो भूख नहीं है, तुम खा लो। थोड़ा सा खा लें, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। मुझे पता है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मायर, मुझे हमेशा आपका ख्याल होता है। प्लीज आप इस तरह नाराज तो ना हो। हाँ, कल से तुम मेरा ख्याल ही तो रख रही हो। और सुबह तुमने जिस तरह मुझे ऑफिस के लिए रुखसत किया, वो तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत का जीता जागता सबूत है। प्लीज मायर, इस तरह मुझ पे तंज तो ना करें। अच्छा, तुम मुझ पे शक करती रहो और मैं तुम पे तंज भी ना करूं। मायर, आपको जो कहना है मुझे कह लो, जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन ऐसे नाराज ना हो। मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। देखो, सुबह जो तुमने तमाशा किया है ना, वो काफी है मेरे लिए। मायर, के ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे गिले शिकवे भूल जाएं और फिर से अपनी जिंदगी का आगाज करें, एक नए खूबसूरत सफर का आगाज करें, जहां सिर्फ मोहब्बत हो, एतमाद हो, प्यार हो, और बस। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। सब बातें भुलाना इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं है जो नए सिरे से शुरू कर दूं। मायर, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये सब इतना आसान नहीं है सीमा। पर मायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर का मोबाइल लेने की? ऐसे क्या कर लोगी? यही है जिंदगी। 150 years. यही है जिंदगी। हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई है। अच्छा है, थोड़ी देर सोएगी ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी इसकी। मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब थी, बहुत तकलीफ में थी मेरी जन्नत। आप इसके खाने पीने का खुद भी ध्यान रखा करें प्लीज। मैं तो बहुत ख्याल करती हूँ, मगर मुन्नी ऐसा कर सकती है? मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि मुन्नी ऐसी है नहीं। अब रहने भी दो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अगर उसको बदला ही लेना था तो मुझसे लेती। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मुन्नी ऐसे कैसे कर सकती है? हो सकता है गलती से हो गया। तुम अब भी इसकी साइड ले रहे हो? मैं तरफदारी नहीं कर रहा मुन्नी की। तो फिर क्या है? उसकी वजह से मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें उसका फॉल्ट अब भी नजर नहीं आ रहा। जन्नत मेरी भी बेटी है, उसको तकलीफ में देखे मुझे भी तकलीफ हुई थी। मैं जाके मुन्नी से अभी बात करता हूँ। आपकी जो भी मर्जियां हैं आप वो करें, बट प्लीज मुझे और मेरी जन्नत को उस औरत से दूर रखें। ठीक है, मैं जाके मुन्नी से बात करता हूँ। प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर का मोबाइल लेने की? ऐसे क्या कर लोगी? मुझे मेरे मोबाइल के पैसे चाहिए। हमारे पास इतने कहां से पैसे आएंगे जो हम तुम्हें मोबाइल के पैसे भर सकें? कि तो गिराने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैंने तुम्हारा फोन नहीं गिराया है। तुमने ही मेरा फोन गिराया। मुझे पैसे चाहिए, बस दो। मुझे फोन चाहिए। ये मेरे शौहर का मोबाइल है, तुम्हें नहीं दे।
खाना किसके लिए लाई? तुम्हारे लिए और किसके लिए? नहीं, लेकिन मैं खाना खा चुका। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। मैंने ऑफिस में खा लिया था। किससे झूठ बोल रहे हो? आई नो तुम बाहर का खाना नहीं खाते। चलो कोई तो है जो मुझे समझता है। वैसे मारे एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरा इतना ख्याल क्यों? माए, तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हम कजिन होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी तो हैं। चलो छोड़ो, हम दोनों खाना खाते हैं। मैंने भी कुछ नहीं खाया। किसने बनाया? मम्मा ने। पता नहीं कैसी तबीयत है मेरी बेटी की। क्या अल्लाह तू रहम करना। मैंने तो उसकी पसंद का खाना बनाया था और मिर्ची भी नहीं डाली थी। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? अब कैसी तबीयत है जन्नत की? मुश्किल से संभाला उसने, सो रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वरना माफी के साथ आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस करें इजाज, मैं जन्नत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ वो तो मैंने देख लिया है। इतनी सी बच्ची के खाने में इतनी मिर्चें, जबकि आपको मालूम है कि जन्नत इतनी मिर्चें नहीं खा सकती। इजाज आप मेरा यकीन करें, मैंने तो बहुत नॉर्मल खाना बनाया था। मेरी समझ में नहीं आ रही मिर्चें इसमें किसने डाल दी है। अच्छा, तो मिर्चें खुद ब खुद आ गई? ये हरकत किसी और की भी तो हो सकती है। वाह, अब तुम उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। खाना तुमने बनाया और मिर्चें मैंने डाल दी। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी औलाद के लिए ऐसे क्यों करूंगी? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। यार आप जाएं जन्नत के पास, वो अकेली है, सो रही है, खुदा खासा उठ जाए फिर। आप जाएं जन्नत के पास। और आप यहाँ पे बैठ के इसकी बातें सुन रहे हैं? रोज आप जाइए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। मगर तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। वो मेरी सगी औलाद है। तुम्हारी औलाद होती ना तो तुम्हें एहसास होता। रोज प्लीज जाइए यार, मैं इन्हें समझाता हूँ। आप जाएं जन्नत के पास जाएं प्लीज, वो अकेली है। समझा दे इसे कि दूर रहे मेरी बेटी से। यार जरूरत थी तुम दोनों तो लड़ने थी। अम्मा मैं लड़ नहीं रही थी, मैं ऊपर आलम का फोन लेने के लिए गई थी। बाहर जाती है ना जरूरत पड़ती है। अच्छा आलम को जरूरत पड़ती है, मुझे जरूरत नहीं पड़ सकती। मुझे भी तो आलम से बात करनी होती है। इसलिए कह रहा था कि रहने दो। अच्छा खासा मोबाइल तोड़ दिया ना तुम दोनों ने। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका फोन ये इस्तेमाल करे। इसका कोई हक नहीं बनता है। तो ये तो गिराने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मैंने आपका फोन नहीं गिराया है। और मैंने सुन लिया, मेरा फोन तुम्ही ने गिराया। मेरे फोन पे तुम्हारी पहले से निगाहें थी। और आपकी निगाहें मेरे शोहर के फोन पे थी, है ना? तुमने फोन गिराया मेरा, तुमने फोन गिराया, मैंने नहीं गिराया। तुमने नहीं दिलाया, तुमने नहीं दिलाया, तुमने कितने दिलाया? अम्मा मुझसे ये फोन छीन रही थी। चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। कैसे तू दिया वो? बतूता दिन ना दिया जाता। तू बताओ। मुझसे ये फोन छीन रही थी। फोन छीन रही थी या दाते वाते? ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। अरे ऐसे लड़ने से घर से ना ठहरो बर्तन चली जाती है, रोजी उड़ जाती है। मैं थात बिठानियों के थात रह सकती हूँ। नंदे थी थात, तभी तो ये झगड़ा नहीं हुआ, तो ही लड़ाई नहीं हुई। प्यार मोहब्बत से रहते थे, मिलजुलते रहते थे। एक तुम और ये बिल्ली, तुम दोनों की लड़ाई ही नहीं खत्म होती। माय लॉर्ड, मुकदमा मोबाइल टूटने का है तो फिर मुलजिमा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि सजाए मौत दी जाए। तू बोला तुम दोनों की वजह से ना इतना महंगा मोबाइल टूट गया। अच्छा खासा नुकसान हो गया मेरा। मेरे भाई बैठ और सबर कर। सबर का फल बहुत मीठा होता है, सही है ना? समझा? अब इसी बात पे मुझे गाना याद आ रहा खाला। दिल के अरमा अम्मा चप्पल मारो उसको। चप्पल मारा अपनी बहुओं को जो लड़ेंगे चूहे बिल्ली की तरह।
मुझे क्यों सुना रही हो तुम? अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों को बोल रही है। तुम्हारे घर में तुम्हारी क्यों हो? चल यहाँ से चुप बैठ। पागल कहीं की। अम्मा मेरा मोबाइल बाहर में दे मोबाइल। कोई नहीं रख सकता मोबाइल। तुम हाथ खराब करते रहता हुआ रो तितिर अदाब में आ गई हूँ मैं तो। या अल्लाह, मेरी आजमाइशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? किसी का क्या बिगाड़ा है मैं तो बचपन से ही मेहनत की, मुशक्कत की, अपने घर वालों को पालने के लिए कहाँ धक्के नहीं खाए, नौकरी की मारी फिरी, उन सबकी कफालत की, सबका ख्याल रखा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बालम को तुझसे मांगा था मगर तुझे मंजूर ही नहीं था। वो मेरा ना हो सका, उसने कभी मुझे नहीं चाहा। फिर अब जब जिंदगी में मुझे खुशी नसीब हुई है माहिर की सूरत में, तो भी न जाने किसकी नजर लग गई। उस एक मनहूस रात ने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मेरा सब कुछ माहिर है अब, मगर वो अब तक पराए हैं। मैं माहिर के बगैर नहीं जी सकती। मेरे अल्लाह, माहिर के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा फरमा, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। तेरे सिवा कोई नहीं जिससे मैं मदद मांगू। तूने हमेशा ही मेरी मदद की है, अभी भी तुझे से मदद मांगती। माहिर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, हम दोबारा से खुशियों भरी जिंदगी शुरू कर सके, जहाँ सिर्फ मोहब्बत, भरोसा हो और बस। मेरी दुआ कबूल कर, मेरी दुआ कबूल फरमा। यही है जिंदगी। बोला है उस मुन्नी से दूर रहो। देखा उसने बदले के लिए आपके साथ क्या किया? कैसा बदला मामा? न जाने इम्तिहान कब खत्म होंगे। थक गई हूँ इन आजमाइशों से। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, खुशियां मगर किसी किसी को रास आती है। मुन्नी यार जल्दी नाश्ता लिया प्लीज, देर हो रही है। ये क्या किया तुमने? What? Listen, mind your language. बल्कि लगता है गलती मेरी है कि सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लग रही हूँ।